दैनिक अंगारा देख रहे मेरे प्रत्येक साथी को, प्रत्येक मेरे मित्र को मेरा यानी कि एडवोकेट देवलोहान का प्रणाम, मेरा नमस्कार। मेरी अंगारा कम्युनिटी, मेरे अंगारों, मेरे साथियों, आप सबका जो प्रेम हमें मिल रहा है, उस प्रेम के लिए हम सब के सब अंगारे अभिभूत हैं। अंगारा परिवार नित्य निरंतर बढ़ता चला जा रहा है और उसमें आप सबका सहयोग है। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब दुनिया के हर गली, हर मोड़, हर नुक्कड़ और यहाँ तक कि हर घर में एक अंगारा बैठा होगा। मेरे साथियों, आज का जो हमारा विषय है, वो कहने को तो बड़ा सरल सा विषय है। कहने को तो वो सारे का सारा विषय जो है ना सिर्फ मानवता, बल्कि उस विषय के अंदर कोयल का कूकना भी आ जाता है, उस विषय के अंदर मोयल मोर का बोलना भी आ जाता है, यहाँ तक कि कुत्ते का गाना भी आ जाता है, यहाँ तक कि उल्लू की चहचहाट भी आ जाती है, संगीत। लेकिन पिछले काफ़ी वक़्त से हरियाणा का जो संगीत है वो डूबता ही जा रहा है, डूबता ही जा रहा है, डूबता ही जा रहा है। हरियाणा के संगीत में अभी पिछले 2 साल से तो 80% संगीत उनका ये था, मैं तेरे मार दूँ, तू मेरा मार दे और मैं इतना बड़ा ब बदमाश और मैं इतना बड़ा बदमाश। ये बहुत छोटी सोच है, बहुत ही नन्ही सोच है। ये क्या है मतलब हम इसके शब्दों में नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं ये, मैं वो और हथियार के साथ बदमाशी, ये बहुत छोटी सोच है। उसके अलावा 20% जो गाने अभी चल रहे हैं, वो चल रहे हैं ढूंगा तागड़ी, लड़की के वक्षस्थल, लड़की का फलाना, लड़की का धकड़ा, कि लड़की यहाँ से यूं और लड़की यहाँ से यूं है। इससे पहले जो थे वो 100 का 100% इसी बात पे चल रहे थे कि हाय तना गाड़ बिठा दी। एक औरत के ऊपर ही इनकी दुनिया खत्म हो जाती है, एक औरत के ऊपर ही इनकी दुनिया शुरू होती है। आज के दिन हरियाणा का जो पूर्वज थे हमारे, जो दादा लक्ष्मी चंद थे, लक्ष्मी चंद से पहले जो महर्षि अंगीरा यहाँ से थे, दधीच यहाँ से थे, याज्ञवल्क्य यहाँ से थे। बहुत बड़े-बड़े ऋषि और बहुत बड़े-बड़े लेखक हरियाणा की धरती से रहे हैं। यहाँ तक कितने बड़े-बड़े लेखक यहाँ पर रहे हैं कि वेदों के रचयिता यहाँ रहे हैं। तो क्या जब आज का जो हमारा समाज है, आज के जो हमारे लेखक हैं, जब हमारे पुरखे जिन्होंने वेदों की रचना की, जिन्होंने मार्कंड पुराण की रचना की, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की, जिनके यहाँ पे राजा सुदास पैदा हुए, जिसने भारत की रचना की, जिनके यहाँ पे योगराज श्री कृष्ण, मथुरा हमारी राजधानी रही है बहुत लंबे टाइम तक, जिनके यहाँ पे योगराज श्री कृष्ण जैसे दार्शनिक बने, तो वो लोग जब आज ये देखते होंगे कि तेरी डुंगन तोड़ दी है छोरी, तेरी इसने गाड़ बिठा दी छोरी, तो उनको कैसा महसूस होता होगा? यकीनन वो बहुत हंसते होंगे इस मूर्खता के ऊपर। मात्र जातीय द्वंद के अंदर और जातीय श्रेष्ठता के अंदर अपनी जाति का ही गुणगान किए जा रहे हैं, हथियारों का गुणगान किए जा रहे हैं। ये सारे का सारा गुणगान आने वाला जो मेरा छोटा-छोटा नन्हा-नन्हा बच्चा है, जो मेरी आने वाली आने वाली पुश्तें हैं, आने वाली जो मेरी पीढ़ी है, आने वाली जो मेरी जनरेशन है, उस जनरेशन के दिमाग पर क्या असर डालेगा कि वो जनरेशन कहती है कि मेरे को है ना एक ऐसा-सा गाना सुना दो, जिस गाने में ना या तो बदमाशी हो या औरत हो। आज हम जो बेबी डॉल गाने पे नाचने वाली लड़कियाँ थी, आज समाज में वो लड़कियाँ प्रभुत्व जमा रही हैं और वो घर नहीं बसा रही हैं। और ये वही लड़कियाँ हैं जो सपना चौधरी का डांस देखते-देखते बड़ी हुई हैं, जो आज आदमी को मार के ड्राम के अंदर बंद करके और धक्का देके छोड़ आती है। हर रोज़ सुबह जब हम उठते हैं तो 10 खबरें कम से कम ऐसे निकलती है, जिन 10 खबरों में होता है कि आज बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर करी पति की हत्या, आज प्रेमिका ने करी अपने प्रेमी की हत्या। अभी पिछले कल ही यूपी के डीजीपी की हत्या कर दी है, जिसके अंदर लगभग अंदेशा जताया जा रहा है कि कोई ना कोई उसका लव एंगल शामिल है। तो इन्हीं बातों के लिए बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे अंगारे दीपक कात्यायन भाई। दीपक कात्यायन भाई जो है वो सामाजिक विशेषज्ञ हैं हरियाणा के, वो ग्रामीण विशेषज्ञ हैं, ग्रामीण जो विचारधारा हरियाणा के अंदर रही है और जो हरियाणा के मूल हरियाणवी विचारधारा है, दीपक भाई उसके एक्सपर्ट रहे हैं। दीपक भाई, मैं आपका स्वागत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अब विषय वस्तु तो आप समझ ही चुके हैं कि हम किस विषय पर आज चर्चा करना चाहते हैं। आप इस विषय वस्तु पर अपने पहले ओपनिंग रिमार्क्स रखें। सबसे पहले तो दैनिक अंगारा देखने वाले सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। और देव भाई, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि जो संगीत संगीत से आप एक छोटा जो नन्हा बच्चा होता है ना, उसके जो इमोशन है ना, आप बचपन से समझने लग जाते हैं। आप कोई छोटा बच्चा हो ना जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं, उसके आस-पास आप संगीत की जब वो धुन सुनता है ना, तो उसके ब्रेन में कुछ ना कुछ जो न्यूरॉन्स हैं वो ऑटोमेटिक रिएक्शन करने लग जाते हैं। आप सोच के देखिए, एक छोटे बच्चे के ऊपर संगीत अगर इतना प्रभाव डालता है और बड़े होने के बाद तो वो उसकी पूरी लाइफ तक चेंज कर सकता है, अगर उसको उसके हिसाब का संगीत सुनाई देता है तो।
वो जैसा आपने कहा कि पंडित लक्ष्मीचंद थे, उसके बाद उन्हीं के साथ में जो हमारे बाजे भगत जी बिल्कुल उनके पैरेलल चलते बिल्कुल। थे। इन दोनों में जो कंपटीशन जो हुआ करता ना, वो इस लेवल का हुआ करता कि अगर एक की साई अगर एक्स है तो वो लगभग 2x तक अपनी जो साई लेते थे। और दोनों का काम एक ही था, समाज में जो आप उस समय का जो समाज था वो अपने टाइम से कम 20 से 30 साल बाद की रागनियां सुनाते थे। और आज के गानों में जो अभी की गंदगी है ना, उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है। जैसे कि एक छोटी सी जो है, मैंने जो बाजे भगत जी के बारे में एक बात सुनी थी। बाजे भगत ने सीखी अपने गुरु से बात बनानी, भाई बेटा बैंड सुने, सारी रागनी पुरानी। मतलब उनकी जो रागनियां होती थी वो बाबू बेटा बहन सभी समस्त अपने परिवार के साथ बैठ के सुन सकते थे। और सबसे पहले जो बोलते हैं ना कि जो हरियाणा का संगीत है उसका सत्यानाश करने वाले स्टेजधारी थे। जब तक इस स्टेज के ऊपर लक्ष्मीचंद, बाजे भगत, उदयभान और भगत राम निवास तो अपनी अपने हाल ही में 20-30 साल पहले ही जो थे, बिल्कुल सभी भगवान के उनके गाने हुआ करते थे। उन सभी को छोड़कर पता नहीं कौन सा कल्चर शुरू कर दिया। कुछ लोग कहते हैं ये गन कल्चर है, मैं तो गन कल्चर इसको मानता ही नहीं। ये जो गंध कल्चर है, ये गंद कल्चर। गन कल्चर तो इन्होंने देखा ही नहीं है। ये सिर्फ गन कल्चर जो है सिर्फ टीवी पे बनाते हैं। रियलिटी में हरियाणा में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको इन्होंने उसको इतना प्रोजेक्ट कर दिया कि पूरा हरियाणा ही गन कल्चर में फंसा हुआ है। और ये सिर्फ जब गन कल्चर सरकार की को ये बात कदम नहीं है दीपक भाई, ये उस कल्चर की भी बात है। गन कल्चर से भी ज्यादा खतरनाक कल्चर है कि जहां पर आप औरत को सेक्सीफाई करने लग जाते हो यार। बिल्कुल। सबसे हाँ पहले गन। आप ये देखो जो रागनियां हुआ करती थी अपनी, हम्म। उनको सबसे पहले तोड़ा मरोड़ा गया शब्दों से। शब्दों में अश्लीलता आई। भाभी और देवर के बीच की रागनियां सुनाई जाने लगी। जब बिल्कुल। लोगों ने सोचा कि ये एक्सेप्ट हो रही है, आप कोई भी चीज मार्केट में लाएंगे जो थोड़ी हटके होगी, समाज हमेशा उसको एक्सेप्ट करता, आप चाहे बुरे तरीके से सोचो चाहे अच्छे तरीके से। इन्होंने सोचा कि लोगों ने शब्दों को एक्सेप्ट कर लिया। अब आप स्टेज पे जाके देख लीजिए, जितनी भी रागनियां गाई जाती हैं, एक लड़की को हमेशा स्टैंड बाय रखा जाता है। जिसका सिर्फ कोई उसकी काम नहीं चेस्ट होता। के ऊपर इतना फोकस होता हर एक हाँ उसका कैमरामैन का। कोई काम नहीं होता। कोई काम नहीं होता, सिर्फ लोगों को बैठा बिल्कुल। के रखने के लिए, क्योंकि उनके शब्दों हम्म। में जान नहीं है बिल्कुल भी। वो अपने शब्दों से लोगों को बैठा के नहीं रख सकते, इसलिए वो ये चीज लेके आते हैं। एक रागनी में आप सामाजिक जगह बैठे हो, आप गौशाला में बैठे हो और आप नंगा नाच करवा रहे हो महिलाओं से। उन महिलाओं की मजबूरी है, उनको फंसा के बुलाया जाता है हमेशा, क्योंकि उनको एक सैलरी दी जाती है। देखो आप ये चीज करोगे तो हमारा जो है लोग आएंगे और आपके ऊपर पैसे उड़ाएंगे। क्या किसी भी रागनी में महिलाओं के ऊपर पैसे उड़ाना अच्छी बात है? किसी भी रागनी में आप देख लीजिए, सबसे पहले यही कार्रवाई करके जो है रागनी को हिट करवाया जाता है। और उसके बाद हम जैसे अपने अपने गानों में भी बात करेंगे, बहुत ज्यादा स्तर जो है वो गिर चुका है। बिल्कुल सही बात है दीपक भाई। और एक एक और चीज जो हमारे समाज में निकलती है ना, वो निकलते है कि लोग कहते हैं कि ऐसे गाने तो लोग सुन रहे हैं तो मैं तो सुनाऊंगा। अरे भाई लोग है ना, लोग तो कुछ भी सुन लेते हैं, लेकिन एक कलाकार की जिम्मेदारी क्या होती है। एक कलाकार कहता है कि वैसे तो मैं गन कल्चर का विरोध करूंगा, लेकिन मैं अपनी जाति का गुणगान करूंगा। ब्रदर वो भी उतना ही हानिकारक है, जबकि वो उससे भी ज्यादा हानिकारक है। नन्ना नन्ना बच्चा जो है, उसकी सोच के ऊपर आपने बताया ना अभी कि संगीत का सबसे ज्यादा फर्क नन्हे नन्हे बच्चों पर पड़ता है, यकीनन उन्हीं के ऊपर पड़ता है। आप उस नन्हे से बच्चे को सुबह उठते ही है ना हनुमान चालीसा सुनाना शुरू करो, आपका बच्चे के अंदर मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बड़ा अंतर नजर आने लगेगा। और आप सुबह उठते ही उसको बहू काले की सुनाना शुरू कर दो। आप सुबह और उठते ही ये तो उसको पहले की बात है, बहू काले की तो छोड़े, भाई तेरा बदमाश है, भाभी के डूंगे पे है, ये शब्द अगर वो बच्चा सुनेगा तो उसको पता नहीं है भाभी के डूंगे पे उसका मतलब क्या है। उसके मुंह पे रट जाते हैं। जब वो समाज हाँ। में जाएगा तो उसके और गंदे शब्द उसको बता देंगे। अब यही चीजें उस बच्चे के, वो आने वाला समाज जो उसका निर्माण उस बच्चे ने करना है। अब उस बच्चे के लिए
सारे का सारा समाज वैसा ही है जैसा संगीत उसको बता रहा है, क्योंकि संगीत अपना मैसेज डिलीवर करने का सबसे सरल तरीका है। सबसे सरल संगीत की तरीका। हाँ, संगीत की 2 लाइनों में आप पूरे के पूरा एक ग्रंथ लिखकर किसी के सामने ले रख सकते हो कि ये पूरे ग्रंथ का सार है। और उस ग्रंथ का सार क्या निकल रहा है? उस ग्रंथ का सार ये निकल रहा है। और फिर कुछ लोग है ना, और भी मैंने देखा है इस वक्त पर हरियाणा के अंदर, अगर मैं मौजूदा वक्त की बात करूं, तो मेरे को कोई भी कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि जिसको हम ये कह सके कि हाँ वो तो ठीक है यार। उसके शब्दों में तो एक तो ये जितने भी लिखेरी हैं ये सारे के सारे, हम तो पंजाब से बहुत प्रभावित हैं जी। ये लिखी पंजाबियत रहे हैं, हरियाणवियत कोई जानते ही नहीं है। इनकी नजर में हरियाणा बना 1966 में। 1966 फिर जाके एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगा दीपक भाई, क्या जनता का गुना होता है? ये कहते हैं कि जनता नहीं सुनती। क्यों नहीं सुनती जनता? जनता तो मेंढरा गोरा को भी सुनती है। तुम मेंढरा गोरा के सॉन्ग देखो। इसी देश की जनता है ना जो शकीरा को भी सुनती है। इसी देश की हम्म। जनता है जो आज भी क्वीन को सुन रही है। इसी देश की जनता है जो आज भी बॉब मार्ले को सुन रही है। जब हरियाणा में बॉब मार्ले सुना जा सकता है तो तुम लिखने के लायक तो बनो, तुम भी सुने बिल्कुल। जाओगे। लेकिन जब तुम्हारे ना लिखने में तुम्हारे ताकत है, ना तुम्हारे संगीत में ताकत है, तुम्हें चाहिए तो सारा लूप का म्यूजिक, कि एक बच्चा उसको बस कंप्यूटर चलाना, अगर वो लूप पे लूप लूप पे लूप लूप पे लूप बजाया जा रहा, फिर तुम आकर कहते हो कि जनता नहीं सुनती। जनता गधी है जनता ने या जनता मूर्ख है? तुम्हें लगता है कि आज ये से मैंने है ना, है। आज से लगभग 8-10 साल पहले जो सॉन्ग हुआ करते ना, चाहे आप हम्म। पंजाबी लगा लो, हिंदी लगा लो, और मूवीज में भी ऐसा होता था। लगभग 8 से 10 फिल्में या गाने जो है लड़के लड़कियों पे आते थे। दो चार हम्म। गाने थोड़े हल्की फुल्की, जैसे बदमाशी तो नहीं कहूंगा, आपस में लड़ाई पे आ जाते थे। दो चार माँ पे बहन पे गाने आते थे। लेकिन अब जो ये ट्रेंड बन गया कि एक गाना अगर किसी भी साइड में हाइप पे चला गया, जैसे इन्होंने बदमाशी को पकड़ लिया, सभी के सभी कलाकार उस बदमाशी के ही ट्रैक पे गाने लग गए, कि अरे सिर्फ एक ही विषय है, माँ भाई बहन, इनमें कोई विषय ही नहीं है, हमारा हरियाणा कोई विषय ही नहीं है, धरती कोई विषय नहीं है। एक गाना आया था जो बहुत हिट हुआ था, सॉलिड बॉडी, तेरी भी मैं भीतर कर दूंगा, और सॉलिड बॉडी कुछ इस तरह से था। वो कितना हम्म। सेक्सीफाई गाना था। बिल्कुल। उस गाने के जो स्टेप थे, वो स्टेप कितने सेक्सीफाई स्टेप थे। और आप उस गाने को एंजॉय कर रहे हो। फिर एक गाना आया, नंगड़ा का ब्यादी, और आप नाच रहे हो उस गाने पर भी। बिल्कुल। कल को होगा मैंने तेरी बी 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 बहन के यूं कर दिया, आप फिर भी नाच दोगे। उसका हाँ असर हाँ किस हाँ, पे है? बिल्कुल आया हुआ है गाना आ भी यूट्यूब पे। रखा हाँ हाँ, बिल्कुल आ रखा है, ये आपने बिल्कुल सही शब्द सिलेक्ट करे हैं। उस गाने में अगर 15 लाइन है ना, है। 15 लाइन में आप ये सोच ले कि एक जो लाइन है उसमें 8 से 10 शब्द होते हैं। 8 से 10 में से 5 गाली हैं, माँ की है, डैश के दिन ने, डैश के टके, तेरी माँ की डैश। ये शब्द उस गाने में है, और ये हरियाणवी गाना है, ये बिल्कुल आपने सही कही। ये अरे आज हाँ, मैं यूट्यूब पे मौजूद हो रहे, 1 साल ये पहले वो ही वाला रिलीज हुआ गाना है। तो नहीं है, कुछ बहन के टके वाला एक गाना है? मतलब मैंने कल सुना उसका भी यार, ये गाना मैं मॉडिफाइड है, डीजे के पास से निकल रहा था। उसका भी मॉडिफाइड टेन टेन गाना है। टेन 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 टेन, हाँ, कुछ बहन के टके रे नैन दन गैंद दे, उड़ जाके आंगली घुमाई जाटा ने, बता ये चीज गलत है। क्या सिखा रहे हो आप आपको अपने बच्चे ग्लोरीफाई को? करना है, अजय और आप भगत की खुद बात क्या कर कर सकते रहे हो, जाट मेहर सिंह की बातों को ग्लोरीफाई कर सकते हो, हो? अरे अगर कोई जाट। देवीलाल ने अच्छा काम किया उसकी बातों को ग्लोरीफाई कर सकते हो, अटल बिहारी की जो समाज के लोग वो उस चीज को ग्लोरीफाई कर सकते हैं, मोदी की ग्लोरीफाई कर सकते हैं, मनमोहन की कोई भी अगर ऐसी चीज है उसको ग्लोरीफाई कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ एक जाति के वो नेगेटिव शब्द जो आपने घुसा दिए, अगर वही गाना किसी दूसरी कम्युनिटी के घर के बाहर बजेगा, क्या वो उसको सही समझेगा? नहीं। कभी भी नहीं और समझेगा ब्रदर। मैं एक सेकंड आपको इंटरप्ट करूंगा। एक लड़की है, विधि देसवाल, हाँ, उसका एक बहुत अच्छा गाना जो है श्री कृष्ण के ऊपर फेमस हुआ था 8 से 10 साल पहले। लगभग बिल्कुल। वो उस समय बता 10वीं मेरे क्लास में थी। यार, बता मेरे यार यस सुदामा। यस, सुदामा है। वो अब सारे ही जो गाने हैं ना वो भक्ति गाती है। तो उसने अभी हाल में स्टेज पे आके कहा कि आप है ना, ये जो अभी गाने चल रहे हैं गंदगी वाले, ये क्यों नहीं गाते, लोग सुनना पसंद नहीं करते क्या?
उसने बोला कि पहले जो आपने बात कही है ना, सुनना पसंद नहीं करते, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। अब मेरा भगवान मैं समाज में गंदगी नहीं लाना चाहती। वो एक छोटी सी लड़की, आप सोच के देखिए, अगर एक 20 साल की लड़की जो 5 साल से इस इंडस्ट्री में है, क्या वो ये गंदगी भरे गाने नहीं गा सकती? कोई मना करेगा उसको? जो पहले ही इतने हाइप पे बैठी है, जहां ये मासूम शर्मा और अमित सैनी रोहतकिया है, ये ढांडा न्योड़ी वाला है, इनसे तो पहले वो फेमस हो चुकी थी। जब इन्होंने गाने का शब्द लिखा हुआ ना, उस टाइम वो लड़की स्कूल में फेमस हो गई थी। आप सोच के देखिए। लेकिन उसने ब्रदर, तो वो रास्ता नहीं वो है पकड़ा। ना, वो सिंगर है, वो राइटर नहीं है। विधि जो है वो एक सिंगर बिल्कुल। है। पहली बिल्कुल। जिम्मेदारी निकलती है लेखकों की, कि जो गाने लिखते हैं, कि तुम लिख क्या रहे हो, क्या तुम्हारे विचार ही नहीं है। और मैं यही कह रहा हूँ कि इस हरियाणा में इस वक्त पर कोई भी लेखक ऐसा नहीं है जिसके विचार हो। हाँ, एक मेरा अपना बड़ा महत्वपूर्ण है, और मैं यूं नहीं कि वो मेरा मित्र है। मेरे को अगर कोई ठीक ठाक से लिखते हैं तो संजू सैनी है। संजू सैनी की समझ मेरे को लिखते, हम्म। लेकिन वो गाने नहीं लिखता, वो फिल्में लिखता है। लेकिन ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं मतलब फिल्मों में ठीक लिखता है। उसके अलावा कोई भी यहाँ पर ऐसा आदमी ही नहीं है जिसकी ये सोच ही हो। यहाँ पर लिखने के लिए, भाई मैंने तेरा घूंटा है, मेरे को तेरी फलानी चीज दिखेगी, मना भाई मैंने प्यार करूं छोरी, मैं तेरी सॉलिड बॉडी बना दूंगा छोरी। फिर भाई भीतर की बात बता दूं, भीतर बैठा जाट बता दूं। ठीक है, फिर भाई यहाँ पर छोरी तेरा यूं और गढ़ मोटा तो मोटा होगा, तो भाई तेरा दामन इतना, तेरा दामन इतना, तेरा 64 कितने कितने क्या होता है वो, बावन 64 गज का। 52 गज का दामन। क्या ये मूर्खता नहीं है? 52 गज का कपड़ा और एक दामन पे खर्च कर देना, कितना भारी हो जाएगा वो, और कितना अनकंफर्टेबल हो जाएगा वो। प्रैक्टिकलिटी की अगर मैं बात करूं तो 52 गज का दामन पहनना एक बेहद ही मूर्खता भरी बात है। अरे दामन बनवाओ 5-4 मीटर कपड़े में बनवाओ, जिस कपड़े में आप सहूलियत से उसको रख सको। 52 गज का दामन पहनना, एक तो वो बहुत ज्यादा महंगा होगा। अगर 1 गज की कीमत मैं मात्र 50 रुपए भी लगा लेता हूँ, मात्र ही 50 रुपए, जो होती नहीं है 50, चलो 100 लगा लो, तो भी 5200 रुपए का तो वो कपड़ा कपड़ा ही हो गया। बिल्कुल। तो जब 5200 रुपये का कपड़ा हो गया, तो आप क्या फैला रहे हो समाज में? महंगाई फैला रहे हो आप। फिर एक और गाना आया, क्या ही इनकी सोच है, उस गाने ने बिलियंस ऑफ व्यू ले लिए, मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी। ब्रदर, थानेदार जिप्सी नहीं चलाता, इट्स अ कॉमन सेंस। सिपाही जिप्सी चलाता है। थानेदार का काम है ऑफिस में बैठ के थाने के डे टू डे जो एक्टिविटीज हैं उनको ओवरऑल सेटल डाउन करना। बिल्कुल। अबे थानेदार, अगर दूसरा उसकी बीवी ये बात कह रही है, तो उसकी बीवी के माइंड में क्या भरा जा रहा है? एक फॉल्स ईगो भरा जा रहा है। जितने भी बिल्कुल। थानेदारों बिल्कुल सही ना, बात। क्या फॉल्स ईगो में, पिछले दिनों एक आईएएस की बीवी थी, उसका वीडियो बड़ा वायरल हुआ। वो रोड पे निकल के सबके थप्पड़ मार रही है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है, मैं इस जब थानेदार जिसका बालम है वही इतना कर सकते, तो मेरा बालम तो आईएएस आईपीएस है, मैं तो लोगों के ऊपर जिप्सी चढ़ा भी सकती हूँ। वो तो हो भी रखा है, जितने भी आईएएस आईपीएस अब पिछले 5 6 साल में नए भर्ती हुए हैं, वो तो एक कैमरामैन अपना पर्सनल रखने लग गए साथ ही और यही रखते हैं। गाने लगाते हैं। मेरे पास मैंने अभी 4 ऐसे इंस्टाग्राम हैंडल हैं जो सीआईडी CIA 1 हरियाणा के नाम से हैं, जिसमें 2 3 पुलिस वालों के हैं। ऑफिस से निकले, पीछे गाना चला, यो रोज तक से मेरे भाई, हम ठा देंगे तुमने भाई। ये गाने पुलिस वाले लगा रहे हैं। क्या सोच पुलिस होगी वालों उस की कहीं पुलिस से वाले क्लिप की? उठा ली, गांव में रेड करने गए, वहां कोई कैमरा लगा था वो उठा ली, और पीछे ये जो गाना चल रहा है, जो जो अभी मासूम शर्मा का खटोला 2, एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर। और पुलिस वाले जो है एक घर में घुस गए, किसी मुजरिम को पकड़ के निकाल रहे हैं, उस पे ये गाना लगा रखा है। उस पे ये भी लिख रखा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल। मतलब इतना तक लोग गिर गए कि आप सरकार प्रमोट कर रही थी। अब वो अकाउंट फर्जी है नहीं है, वो खुद मैंने लिस्ट में सर्च कर रखे हैं।
आप बताओ। और लगभग तो छोड़िए, अभी सरकार का जो कानून आया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर कोई रील या वो बनाता है तो उसका 60% सरकार में जाएगा। ये उस हद में बनाया गया। लगभग जो हरियाणा पुलिस के कर्मचारी है ना, क्योंकि वो हमेशा वर्दी में रहते हैं, सबसे बड़ी उनकी बिल्कुल। मजबूरी यही है। और वर्दी पे रील अगर आप बनाओगे तो उसपे व्यूज आते हैं, क्योंकि लोगों के मन में वर्दी से एक लगाव है, और उस लगाव को हमेशा लोगों ने नेगेटिव रील में दिखाया है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जा रहे हो, ड्रेस में कौन सा मतलब है, पीछे गाना खटोला टू चल रहा है। ये बताइए, वर्दी की इज्जत जहां पे होनी चाहिए ना, उससे बहुत कम करती। अच्छा, मैं पिछले दिनों ना दीपक भाई एक बड़े संगीतकार के साथ बैठा था, और वो संगीतकार था जिसने 1952 में, तो 1992, 1992, 1993 में हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री में तबाही मचा दी थी, और बहुत एक एडवांस किस्म का म्यूजिक किया था। लेकिन ये विडंबना है कि उसके बाद वो म्यूजिक करने के लिए आया ही नहीं, वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए। तो जब मैं उनके साथ बैठा था तो उन्होंने मेरे से कहा कि आजकल हरियाणा के क्या हाल है। मैं कहा ठीक है, मौज ले रखी है, सब मौज में है वहां पे। बोला हरियाणा की लड़कियां कितनी बर्बाद हो चुकी है ना। मैं कहा हाँ, बिल्कुल। सारे ही बर्बाद हो चुके हैं वहां तो, लड़के भी ऐसे ही हैं, लड़कियां भी ऐसे ही हैं, ठीक भी हैं कुछ, कुछ ठीक नहीं भी हैं। उसने कहा कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके अंदर जो है वो सपना चौधरी इफेक्ट शुरू हो चुका है। उन्होंने मेरे को सपना बिल्कुल। चौधरी बिल्कुल। इफेक्ट समझाया कि ये वो लड़कियां हैं जो लड़कियां सपना चौधरी को नाचते हुए देखकर बड़ा हुई, क्योंकि उसके घर के जितने बुजुर्ग थे, उसके घर के जितने बड़े थे, वो सपना चौधरी देखते थे घर पे टीवी चला चला के। और जिस तरीके से सपना, हाँ नाच की कुछ भी फॉर्म हो सकते हैं, हम नाच की फॉर्म से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर नाचने की फॉर्म की एक जगह होती है। अब मुजरा भी एक फॉर्म है नाच की, उनका भी सम्मान है, वो भी कलाकार है, लेकिन मुजरा करने की एक जगह है। आप मुजरा जगह वहीं है। कीजिए जो जगह है। बैले भी एक फॉर्म है, आप बैले वहीं कीजिए जो जगह है। एक जिगैरो भी जगह, एक डांस है, जिगैरो आप वहीं करेंगे जहां जगह है। अब ये नहीं है कि आप खड़े तो हैं मंदिर के अंदर और आप बिल्कुल यूं दगा दग मेरा यूं मेरा यूं। तो वो प्रोवोकिव डांस होता है जो आपको सेक्सुअली प्रोवोक करता है। आज वो लड़कियां बड़ी हो चुकी हैं। आज वो लड़कियां अपने ये जो आपका कुर्ता होता है नीचे जो औरतों का, उसको यूं हिला हिला के, ठीक है, यूं डांस कर रही है आम घरों में, तो उसका क्या असर निकल रहा है समाज के ऊपर। और किस जैसा तरह आपने की बताया ना कि जो बेबी डॉल गाना था, या उस टाइम पे जो अश्लीलता सपना चौधरी के टाइम पे जो थी, सेम उन्हीं की तर्ज पे घर में छोटे से छोटे कपड़े, मतलब उस कपड़ों की एक लिमिट होती है। छोटे से छोटे कपड़ों में सिर्फ दो ही चीजों पे फोकस फोकस होता है, एक तो ब्रेस्ट के ऊपर, एक हिप्स के ऊपर। हम्म। इन दो पे गाने बना रही हैं खुद लड़कियां, मतलब सिर्फ उनके पास ये दो ही चीजें हैं। वो खुद अगर ये चीजें दिखा रही हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, क्या इसके अलावा उनके पास कोई चीज नहीं है? क्या उनकी सोच नहीं है, समझ नहीं है? और ये चीज और जो ये दो भी नहीं चीजें है हैं दीपक कि भाई। अगर आप चलो फेमस हो गए, दो तीन लड़कियां फेमस हो गई, 200 लड़कियां उसी चीज के पीछे हैं। चलो एक दो एक्सेप्शन हो सकता है, किसी लड़की मतलब ये टैलेंट ही है कि वो चीज करना मैं चाहती है। मेरा सवाल है एक एक दो आपसे। एक्सेप्शन हो सकता है। हजारों लाखों लड़कियां एक ही स्टेप कर रही है सिर्फ। मेरा एक सवाल है आपसे। ये जो हिप्स दिखा के, चेस्ट अपनी ब्रेस्ट दिखा के, कितने दिन तक? 2 साल, 3 साल, बिल्कुल। 4 साल, फिर ये ना चेस्ट रहने, ना ब्रेस्ट रहने, ना हिप्स रहने, ये तो गल जाएंगे, मट्टी है। इनका एक एक और चीज बताता हूं मैं। मैंने ऐसी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो ये चीज दिखा के फेमस हो गई, जैसे उनको काम मिल गया ना, उन्होंने सबसे पहले वही वीडियो डिलीट करी, क्योंकि उनकी शादी भी होनी है, उनके बच्चे भी आने हैं। स्कूल में उनके बच्चों को कौन सी वीडियो दिखाई जाएंगी, ये देखो भाई आपकी माँ ये करती थी। उन्होंने वो अच्छा, सारी वीडियो डिलीट कर दी। सपना के बारे में एक दिन हम अलग से एक एपिसोड रखें, क्योंकि मैं सपना हम्म। का बतौर कलाकार बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं उस औरत को वो औरत मानता हूँ जिसने हरियाणा की मनोवैज्ञानिक तरीके को, यानी कि सोचने के तरीके को एकदम से बदल दिया। उनसे उससे पहले जो था हरियाणा में सोचने का तरीका एक बिल्कुल अलग तरह का था, लेकिन जब सपना आई तो सपना ने उस सोचने के तरीके को एकदम से बदल दिया। और वो इतनी बड़ी ब्रांड थी एक वक्त पे, इतनी बड़ी ब्रांड थी कि अगर उस ब्रांड को कोई ढंग से मैनेज करने वाला होता, सपना चौधरी ब्रांड को अगर कोई ढंग से मैनेज करने वाला होता, तो सपना चौधरी हरियाणा की जयललिता तक बन सकती थी।
बिल्कुल। जयललिता, लेकिन और उसको वो भी तो मैनेज एक्टर ही नहीं थी। किया। और जो स्टेप शायद इसने करे भी नहीं होंगे, वो उन्होंने करके छोड़ दिए थे उस टाइम पे। हाँ, और वो उसके लड़की के पास कैलिबर तो था, लेकिन वो कैलिबर वो इस्तेमाल नहीं कर पाई, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो लोग थे, उन्होंने उसको सिर्फ पैसे छापने की मशीन बना दिया कि चल बिल्कुल। नाच पैसे ला और ये कर। तो वो आज तक भी पैसे छापने की मशीन है लोगों के लिए। कि कुछ एक ठरकी लोग जो है वो उसको देखते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि सपना चौधरी की महिला प्रशंसक, जो महिलाएं सपना चौधरी का सम्मान करते हैं और जिस तरह की महिलाएं सपना चौधरी की बातों को मानती हैं। अच्छा, हम अपने प्रोग्राम के अंतिम भाग की तरफ अग्रसर हैं, और अंतिम भाग में ना मैं भी आपको एक गाना सुना रहा था थोड़ी देर पहले। तो अपनी अपनी इमेजिनेशन है, हम क्यों उन अभी इमेजिनेशंस तक नहीं जाते। अब एक इमेजिनेशन, एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको 1857 की, जो मैं भी दीपक भाई को भी सुना रहा था। 1857 में गांव सिसाए की घटना है। सिसाए गांव हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। तो उस गांव के पास है डाटा गांव। तो डाटा गांव के पास में गांव है सिसाए, और उस सिसाए गांव में 1833 के अंदर एक घटना घटती है, जब एक लड़का होता है जिसका नाम होता है बालम बागी। तो बालम बागी अंग्रेजों का सबसे बड़ा बगावती। उस टाइम जींद रियासत बड़ी पड़ोस में ही है हमारे यहाँ पे। तो जींद रियासत अंग्रेजों के साथ लड़ती थी, अंग्रेजों के साथ काम कर रही थी। और हमारा जो इलाका है, तो वो अंग्रेजों के खिलाफ था। वो जींद रियासत में नहीं आता था, लेकिन बॉर्डर पर है हमारा, जींद रियासत के ही। तो उस टाइम का एक कल्पना है, जिसमें सिसाए गांव के परस के ऊपर चढ़ा के एक लड़की है, सुमायरा, ठीक है। तो सुमेरा को जो है वो काटा जा रहा है गंडासे के साथ, परस के ऊपर चढ़ा के। वहां पर बालम बागी को पकड़ रखा है। तो बालम बागी वहां पर क्या कहता है? बालम बागी वहां पे कहता है, तन 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 डोले मन डोले मेरा बाजे रे पपैया, दूर दूर खड़ा रोवे रोवे रे मेरा सैया, आंसुआ की ले रहा कतार आख्या में, आंसुआ की ले रहा कतार आख्या में, जिंदा रवे जिंदा रवे यार आख्या में रे मेरा, जिंदा रवे रवे यार आख्या में रे, ओ एतबार आख्या में रे मेरा प्यार आख्या में, जिंदा रवे यार बाता में रे मेरा, रवे जिंदा रवे यार आख्या में। 1833 में वो लड़की जो थी, वो बालम बागी के गैंग में शामिल हो जाती है। और बालम बागी क्या करता था? सिर्फ गीत गाता था अंग्रेजों के खिलाफ, पोस्टर लगाता था अंग्रेजों के खिलाफ। कि रोलेट उस टाइम पे ना रोल्ट एक्ट आया था। इस एक्ट के अनुसार जो